Hello everyone, welcome back to my channel. Can you rejected in DV and medical 5 reasons for IBPS PO, IBPS clerk and SBI clerk. Okay, before going into the topic, please do subscribe, like, share and comment. बहुत सारे लोगों का यही कमेंट्स आ रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और मेडिकल में कुछ रिजेक्ट होने का चांसेस है क्या। 100% चांसेस तो रहेगा। वो 5 रीजंस मैं बताता हूँ। जो इसमें ये 5 रीजंस है, सब कुछ एक एक बताता हूँ। वीडियो एंड तक देखिए, आपका जो डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा मैं इंफॉर्मेशन दे जा रहा हूँ, ठीक है। तो बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऑल आर वाचिंग माय वीडियोस बट नॉट सब्सक्राइबिंग मी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। फर्स्ट रीज़न क्या होता है? फर्स्ट रीज़न अपना ये है, फेक डिग्री। आपके पास कुछ फेक डिग्री है होगा, तो आप ओपन डिग्री को अप्लाई किए और वो ओपन डिग्री ख़त्म नहीं हो चुका है, नॉर्मल डिग्री को अप्लाई किए, वो भी विदाउट पास सब कुछ डिग्री आपके पास मिल आ गया, तो फेक डिग्री तैयार किए तो आपको रिजेक्ट करने का चांसेस होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही रहता है कि नॉर्मल डिग्री लेने का इतना पढ़ाई नहीं करते। फर्स्ट से प्रिपरेशन, 12th पास होने के बाद प्रिपरेशन जब कोई प्रिपेयर होके फेक डिग्री लेते हैं, तो लास्ट में पकड़ा जाएगा वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना पुलिस केस से भी पता होता है। FIR, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आपको पकड़ा जाएगा। कैसा? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय आपके ऊपर कुछ पुलिस केस है क्या, ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एप्लीकेशन में लिखते हैं, हैव यू एनी केस, क्रिमिनल केस कुछ है क्या, ऐसा उधर SR नो दो रिपोर्ट करना रहता है। तो आपके पास आगे ही था तो रिपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल फ्रॉड केस कुछ चल रहा है तो रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप नो डाल के आपके पास एक केस था तो तब आपको FIR केस होगा, तो इधर रिजेक्ट करने का चांसेस है। तो FIR केसेस नॉर्मल केसेस में तो नहीं होता है। जो क्रिमिनल रहेगा, कुछ फ्रॉड करेंगे ऐसा, जो वो लोगों को ही FIR केस डालते हैं। FIR केसेस में भी नहीं रहना चाहिए। आपके ऊपर कोई पुलिस केस है तो भी रिजेक्ट होने का चांसेस है। तो ये ध्यान से देख लिए, आपका जो बंडल में देख सकते है क्या नहीं, चेक करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेक सर्टिफिकेट, फेक कैस्ट सर्टिफिकेट। आपका जो कैटेगरी है SC ST OBC EWS कुछ भी, तो EWS का फेक सर्टिफिकेट ले लिया, SC ST का फेक सर्टिफिकेट ले लिया, ऐसा कुछ गड़बड़ किया तो भी आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा और वो देख के ही आपको रिजेक्ट करने का चांसेस है। फेक कैस्ट सर्टिफिकेट लेने का भी अच्छा नहीं है। तो जो आपके पास जो कैस्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल कैस्ट भी होना चाहिए, नॉर्मल स्टेट कैस्ट भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेंट्रल कैस्ट 100% ज़रूरत होता है। ये लेटेस्ट 6 मंथ्स का चलेगा। तो स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया जाएगा, वो IBPS बोर्ड से दिया जाएगा, तो वही डाउनलोड करके वो जो है तहसीलदार से गेस्टेड साइन करवा के लेके जाना है। नेक्स्ट क्या है, आपको क्रिटिकल डिसीजेस लाइक हार्ट डिसीज, लंग्स, कुछ भी क्रिटिकल है आपका जो डिसीज एकदम क्रिटिकल होगा तो आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल टेस्ट में जाओगे आप, तो वो देख सकते कि इनको ब्रेन डिसीज, हार्ट डिसीज, लिवर डिसीज ऐसा कुछ होगा, तो आपको 100% रिजेक्ट करके रिटर्न भेज देंगे, ठीक है। और दूसरा एक रीज़न है NOC का, ओके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप नॉर्मल छोटे मोटे एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो उधर छुपा के काम कर रहे हो और IBPS में आपका सिलेक्शन हो गया, SBI में सिलेक्शन हो गया, तो उनको क्लियर कट बताना है कि मुझे ऐसा सिलेक्शन हुआ है, मुझे NOC चाहिए। नॉर्मल एक 15-20 दिन के आगे बता दिया तो ही चलेगा, NOC सर्टिफिकेट वो 100% दे जाएगा। ऐसा ही मैं कुछ भी नहीं देता हूँ, चले जाए। अभी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हो आप, लेट सपोज पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको IBPS और SBI में सिलेक्शन हो गया,
तो पोस्ट ऑफिस से एनओसी सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। जब तक आप एनओसी सर्टिफिकेट लेके नहीं आओगे तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे। उनको सब पता होगा क्योंकि आपका टैक्स कटेगा, ऐसा वैसा वो सब पकड़ लेगा। तो एनओसी सर्टिफिकेट का 100% ज़रूरत होता है, तो ये भी मिस्टेक ना करें, ठीक है। ये सब 5 मिस्टेक्स है जो IBPS डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है, SBI डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और FCI LIC सब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए, ये सब कुछ ध्यान में रख के आप आगे बढ़ना है। ये है रिजेक्टेड होने का चांसेस, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। नॉर्मल नॉर्म में और कुछ एड्रेस में कुछ चेंजेस है तो अफिडाविट कर सकते हैं, लेकिन ये जो 5 रीजंस है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको देख के आगे बढ़ना चाहिए। तो जो मैं ये इन्फॉर्मेशन दिया आपको अच्छा लगा है और यूज़फुल लगा है तो आपको फ्रेंड्स को शेयर करना चाहिए। और मेरा चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।